रोगों को दूर करती है ईश्वर भक्ति। जी हाँ, यदि हम ईश्वर भक्ति करते हैं तो शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। आज मेडिकल साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया है कि प्रभु भक्ति से मन को जो शांति और एकाग्रता होती है, उससे केवल हृदय रोग और मानसिक रोग ही दूर नहीं होते, बल्कि और भी कई प्रकार के रोगों में बहुत लाभदायक है। ईश्वर भक्ति सभी बुराइयों को दूर कर देती है। आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है और आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाती है। आत्मिक शक्ति अगर बढ़ती है तो रोगों का नाश हो जाता है, रोगों का क्षय हो जाता है, क्योंकि आत्मिक शक्ति बढ़ने से ही शरीर में पवित्रता आती है। और जब शरीर पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तो जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 शत्रु बताए हैं, उन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। हमें ईश्वर की भक्ति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है। हमें ईश्वर की भक्ति तन मन धन से करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी से कुछ भी यदि प्राप्त करते हैं तो उसको धन्यवाद करते हैं। तो हमें ये जो भी हमें ईश्वर ने दिया है वो सब, उसका धन्यवाद हमें ईश्वर को करना चाहिए। उसने हमें आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, ये अनमोल चीजें दी जिन्हें दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। तो इसलिए हमें भक्ति के रूप में उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसकी भक्ति से, उसकी स्तुति से, उसकी उपासना से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे बुराइयां दूर होती हैं, आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है, मन पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है। ईश्वर की भक्ति करें कैसे? ईश्वर की भक्ति के लिए हम जो है जल, फूल, फल या प्रसाद इत्यादि चढ़ाना ही जरूरी नहीं है। ईश्वर की भक्ति मन से उसका ध्यान करके, उसको आत्मा में धारण करके, अपने मन में धारण करके, उसकी आज्ञाओं का पालन करके करनी चाहिए। उसे हमेशा याद करते हुए ईमानदारी से कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। और दुखियों की सेवा करना भी उसकी भक्ति ही है। यदि दुखियों की सेवा करते हैं तो भी हम ईश्वर की भक्ति ही करते हैं। भक्ति से तात्पर्य है जो यज्ञ जिसे कहते हैं, अर्थात यज्ञ कहते हैं कि जो श्रेष्ठ कर्म है उनको यज्ञ कहा गया है। जितने भी श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। दूसरों की सहायता करना ये भी श्रेष्ठ कर्म है, ये भी यज्ञ की श्रेणी में आता है, ये भी भक्ति ही है एक प्रकार से। तो ईश्वर के असंख्य नाम हैं, उनके गुणों के आधार पर हैं। विद्वान लोग अनेक नामों से उसे पुकारते हैं और ईश्वर को जो है विद्वान लोग जो है निर्गुण, सगुण और सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, सबका कल्याण करने वाला, बहुत सारे नामों से उसको जाना जाता है। तो उनके नामों को अपने जो है अंदर धारण करके, जो ईश्वरीय गुण हैं, ये सभी ईश्वरीय गुण हैं, तो उनके गुणों को अंदर धारण करके हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज मेडिकल साइंस भी ये मान रही है कि प्रभु भक्ति से मन को जो शांति मिलती है, जो एकाग्रता मिलती है, उससे जो है हृदय रोग दूर हो जाते हैं।